नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में जो भी आया है एक दिन खत्म होगा, चाहे वो कोई जीव जंतु हो या कोई वस्तु हो या फिर कोई जगह हो। इस दुनिया में हर एक जीव जंतु, हर एक इंसान, यहाँ तक कि हर एक वस्तु एक निश्चित उम्र तक ही जिंदा रहेगी, यानी मौजूद रहेगी। यानी एक न एक दिन हर किसी का अंत होना है। और तो और ये बात भी 16 आने सच है कि दुनिया भी एक न एक दिन खत्म हो जानी है और शायद वो वक्त अब बेहद नजदीक आ गया है। कुछ ऐसे ही पुख्ता संकेत वैज्ञानिक दे रहे हैं जो बता रहे हैं कि हमारे ग्रह पृथ्वी का आखिरी वक्त आ गया है। एक झटके में पूरी पृथ्वी कई हिस्सों में बंट सकती है। आने वाला वक्त इतना भयावह होगा कि पूरा का पूरा एशिया पलक झपकते खत्म हो जाएगा। मैं जो भी कह रहा हूँ वो कोई हवाई दावा नहीं है, बल्कि साइंस बेस्ड हाई लेवल टेक्नोलॉजी के तमाम आंकड़ों के बाद जताई गई सटीक आशंका है। इस आशंका को हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर पृथ्वी पर कौन सा बड़ा संकट दस्तक देने वाला है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर पृथ्वी और इंसानी जीव की उत्पत्ति हुई कैसे। तो बात यह कि वैज्ञानिकों के एक बड़े वर्ग का मानना है कि अरबों साल पहले घटी एक खगोलीय घटना से पृथ्वी का निर्माण हुआ था। तमाम रिसर्च के आधार पर वैज्ञानिक मानते हैं कि हम जिस ग्रह पृथ्वी पर रह रहे हैं उस पृथ्वी ग्रह का निर्माण करीब 4.54 अरब साल पहले हुआ था। वैज्ञानिकों को ऐसे फैक्ट मिले हैं जो बताते हैं कि जब एक विशालकाय गैस और धूल के कणों से मिलकर बना बादल ढह गया था, सौर मंडल का निर्माण हुआ था जिसका एक सघन केंद्र बना था, जिसे अब हम सूर्य मानते हैं। जबकि सूर्य के अलावा कई और छोटे छोटे पिंडों की भी उत्पत्ति हुई जिन्हें ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी इनमें से एक ग्रह है और जो धूल गैस बादल फटने से सौर मंडल का निर्माण हुआ था उसे नेबुला कहते हैं। और जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो सबसे पहले महासागरों जलीय जीवन की उत्पत्ति हुई और फिर धीरे धीरे वक्त बदलता गया। करीब 2 लाख साल पहले आधुनिक मानव की उत्पत्ति के प्रमाण मिले हैं। कुल मिलाकर इस खगोलीय घटना ने इस संसार का निर्माण किया और अब वो वक्त आ गया जब एक खगोलीय घटना इस दुनिया यानी पृथ्वी को खत्म कर देगी, जिसको लेकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसरो ने भी दुनिया को आगाह कर दिया है। खबर ये है कि धरती मतलब पृथ्वी के ऊपर एक बड़ा एस्टेरॉइड महातबाही के खतरे के तौर पर मंडरा रहा है, जिससे निपटने के लिए दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिक उलझे हुए हैं और इसका सीधा असर भारत में भी दिखने लगा है। इसरो चीफ एस सोमनाथन ने इसको लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। इसरो चीफ ने कैसे दुनिया को आगाह किया है वो जानेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर कौन सा एस्टेरॉइड पृथ्वी का दुश्मन बन बैठा है। जिस एस्टेरॉइड को महातबाही की असली वजह माना जा रहा है उसका नाम एपोफिस है। एपोफिस एस्टेरॉइड की चौड़ाई करीब 1000 फीट से ज्यादा बताई जा रही है। वैज्ञानिकों का ऐसा दावा है कि एपोफिस के आकार को आसान भाषा में समझें तो कह सकते हैं कि करीब 3 बड़े बड़े स्टेडियम जितना स्पेस कवर करता है, उतना स्पेस अकेले एपोफिस कवर कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार रातों रात एपोफिस कैसे इंसानी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन गया। तो आपका सवाल का जवाब ये है कि अचानक एपोफिस सुर्खियों में नहीं आया है, बल्कि साल 2004 में किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी ने एपोफिस की खोज की थी। आपको बता दें कि किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी अमेरिका की संस्था है। एपोफिस को तभी से पृथ्वी के सबसे करीबी खतरनाक ऑब्जेक्ट्स में से गिना जाता है। इस ऑब्जेक्ट ने अगर अपनी दिशा बदल दी तो साल 2029 में महातबाही हो सकती है, जिसको लेकर इसरो चीफ इस तरीके से पूरी दुनिया के आंखें खोल रहे हैं। इसरो चीफ सोमनाथ ने एपोफिस को बड़ा खतरा करार दिया है और कहा है कि अगर एक बड़ा एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराएगा तो इंसानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसरो लगातार एपोफिस पर नजर बनाए हुए है। नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस यानी नेत्रा प्रोजेक्ट के जरिए एपोफिस को ट्रैक किया जा रहा है और उसके हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। वैज्ञानिकों को डर सता रहा है कि एपोफिस पृथ्वी से टकरा सकता है। दरअसल अलग अलग गणनाओं में सामने आया है कि एपोफिस निकट भविष्य में सबसे पहले साल 2029 में पृथ्वी के सबसे नजदीक नजर आएगा। तब एपोफिस पृथ्वी से मात्र 32,000 किलोमीटर की दूरी पर होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये दूरी तो बहुत है, हजारों किलोमीटर में है तो फिर कैसे महातबाही आ सकती है। तो इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अंतरिक्ष में 32,000 किलोमीटर की दूरी खास मायने नहीं रखती है, क्योंकि भारत के कई सैटेलाइट भी पृथ्वी से 32,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर अंतरिक्ष में घूम रहे हैं और एपोफिस भी उनसे ज्यादा पृथ्वी के नजदीक साल 2029 में होगा। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर कैसे तय आंकड़ों से परे जाकर एपोफिस पृथ्वी को तबाह कर सकता है। तो बात यह भी है कि अंतरिक्ष में मौजूद कोई भी प्लेनेट मतलब कोई भी ग्रह या कोई भी एस्टेरॉइड सबकी एक निश्चित चाल या गति होती है और जो उनकी स्थिति को निर्धारित करती है। लेकिन इस स्थिति में बदलाव भी हो सकते हैं और जिस प्रक्रिया से एस्टेरॉइड की स्थिति बदलाव की संभावनाएं पैदा होती है उसे यारकोवस्की इफेक्ट कहते हैं। यारकोवस्की इफेक्ट के कारण एस्टेरॉइड की दिशा और दशा बदल सकती है, गति भी बदल सकती है। यारकोवस्की इफेक्ट को प्रभावित करने वाले कई कारण हो सकते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर सूरज की गर्मी के कारण किसी एस्टेरॉइड की गति और दिशा में होने वाले बदलाव को यारकोवस्की इफेक्ट
कहा जाता है। और यही यारकोव्स्की इफेक्ट एपोफिस की दिशा को बदलने में अगर कामयाब रहा तो महाविनाश तय है। इसरो की एनालिसिस बताती है कि करीब 300 मीटर बड़ा एपोफिस जैसा एस्टेरॉयड अगर पृथ्वी से टकराता है तो पलक झपकते हुए पूरे एशिया को खत्म कर सकता है। एस्टेरॉयड पृथ्वी के जिस हिस्से से भी टकराएगा उस प्रभावित हिस्से के चारों तरफ करीब 15,000 किलोमीटर से ज्यादा के दायरे में महाविनाश हो जाएगा और सब कुछ पलक झपकते ही खत्म हो जाएगा। ऐसे में एपोफिस का साल 2029 में 13 अप्रैल को पृथ्वी के नजदीक आना महातबाही के एक बड़े संकेत की ओर इशारा कर रहा है और पूरी दुनिया एपोफिस पर नजर बनाए हुए है। हालात की गंभीरता को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इसरो के अलावा नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी एपोफिस पर नजर बनाए हुए है। अलग अलग स्पेस एजेंसी उसकी गति, उसके रास्ते, उसकी हर एक स्थिति के आंकड़ों का अध्ययन कर रही है और पता करने की कोशिश में है कि एपोफिस साल 2029 में पृथ्वी के कितने करीब होगा, क्योंकि आने वाले सालों में एपोफिस 3 बार पृथ्वी के पास आएगा। सबसे पहले साल 2029 में वो पृथ्वी से संभावित 32,000 किलोमीटर के आसपास से गुजरेगा। उसके बाद साल 2036 में अब तक की स्टडी के मुताबिक पृथ्वी के करीब आने की आशंका है और साल 2068 में भी एपोफिस के पृथ्वी के पास आने का अनुमान है। मगर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि अभी आंकड़े सिर्फ सामने आए हैं और एपोफिस साल 2029 में पृथ्वी के कितना करीब होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि साल 2029 में पृथ्वी के जितने करीब एपोफिस पहुंचेगा उसके आधार पर ही पता लगेगा कि आखिर 2068 में पृथ्वी के कितने करीब पहुंचेगा या फिर 2068 में उससे पहले ही टकरा जाएगा। कुछ रिसर्च तो कह रही है कि 2068 में एपोफिस पृथ्वी के साफ तौर पर नजदीक इतना आ जाएगा कि उससे टकरा ही जाएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इंसानी जीवन तो दूर छोड़िए, पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं मतलब जीवन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हालांकि 2068 में एपोफिस के पृथ्वी से टकराने के चांसेस 1.5 लाख में एक बार ही है। मतलब सब कुछ अभी निर्भर 2029 पर ही है। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि पृथ्वी साल 2029 में एपोफिस और पृथ्वी के बीच की दूरी इस दुनिया पर इंसानी भविष्य के जीवन काल यानी पृथ्वी की लाइफ को तय करेगी। बहरहाल ये पूरा मामला अभी रिसर्च और उससे जुड़े आंकड़ों के फेर में फंसा हुआ है, इसलिए पृथ्वी के खत्म होने का या फिर एशिया के खत्म होने का कोई भी रिसर्च एजेंसी पुख्ता तौर पर दावा नहीं कर रही है, ना ही कोई सटीक साइंटिफिक दावा करने की स्थिति में है। लेकिन जो कैलकुलेशन और जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि एपोफिस अगर इतनी नजदीक आएगा तो पृथ्वी का कुछ न कुछ नुकसान जरूर होगा और सारे के सारे स्पेस सेंटर, रिसर्च एजेंसीज इस उधेड़-बुन में लगी हुई हैं कि कैसे इस खतरे को टाला जाए। क्या कोई ऐसा भी तरीका हो सकता है कि साइंटिफिकली इसकी गति को, इसकी दिशा को दूर किया जा सके, या फिर इसके इतने नजदीक आने के बाद भी पृथ्वी को कोई खतरा न हो, ये भी कोई तरीका हो सकता है। बहरहाल इस पर रिसर्च जारी है, लेकिन ये डराने वाली और चिंताजनक बात है कि क्या इतने करीब आकर के पृथ्वी को ये एपोफिस एस्टेरॉयड को नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि 2029 अब से कुछ सालों बाद ही है और जो कुछ भी होगा सब सामने होगा, लेकिन उससे पहले वैज्ञानिकों की चिंता साफ तौर पर इशारा करती है कि कुछ न कुछ तो इसमें गंभीर जरूर है। तो हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।